लेडीज़ के लिए डिफरेंट ग्राउंड्स थे, वहाँ पे बहुत सारे सीक्रेट चेम्बर्स थे, अलग अलग देशों के वहाँ पे लोग आके रहते थे, बिजनेस करते थे। यहाँ पे का हाईवे बना रखा था जो दूसरे जनपदों के अंदर जा जाता। 2 स्टोरी 3 स्टोरी बिल्डिंग्स बनी हुई थी जिनके ऊपर झंडे लहराते थे, तोप। जय श्री राम। ये वीडियो बनाने की मुझे प्रेरणा स्वयं रामदूत पवन पुत्र हनुमान जी ने दी है। मंगलवार को मैं हनुमान जी को पूजता हूँ। मैं बचपन से ही हनुमान जी की पूजा करता आया हूँ। हनुमान चालीसा मैं डेली पढ़ता हूँ। हनुमान चालीसा पढ़ते हुए अचानक से एकदम से मुझे फील हुआ कि हम लोगों ने सबने रामायण का पता है, रामचरितमानस के ऊपर जितने भी सीरियल्स बने हम सबने देखे हैं, डिफरेंट उनकी कहानियाँ हम सुनते रहते हैं। बट जो मूल रामायण है, वाल्मीकि रामायण, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं जिसके बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता, इंक्लूडिंग मी। तो मेरे दिमाग में ये आया कि मुझे एक बार वाल्मीकि रामायण पढ़नी चाहिए। और क्यों ना जिन लोगों को भी नहीं पता वाल्मीकि रामायण के बारे में, मेरे को जहाँ तक लगता है मेजॉरिटी में लोगों को नहीं पता, उनके साथ भी एक वीडियो बना के शेयर किया जाए ताकि सबको पता चले कि एक्चुअल में मूल रामायण के अंदर जो वाल्मीकि जो द्वारा लिखी गई है उसके अंदर क्या है। क्योंकि बाकी जिसने भी लिखी है वो उन्होंने प्रेरणा ही ली है वाल्मीकि जी से, और सबने अपने जो भक्ति भाव हैं श्री राम जी के प्रति वो सब अपने अपने हिसाब से सबने लिखे हैं। तो जो मूल जो जब वाल्मीकि जी ने उस टाइम पे लिखी, जो उनके समकालीन ही थे, उसमें क्या लिखा है वो मैं सोच रहा था कि सबको बताया जाए, मैं भी पढ़ूँ, सबको बताऊँ। तो यही मैं एक स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोगों के साथ की ज़रूरत है कि आप लोग साथ दें, श्री राम जी और पवन पुत्र हनुमान साथ दें मेरा। तो उनको कहते हैं जी आइए साथ में बैठिए, कोई गलती कोई त्रुटि हमसे हो तो उसके लिए मुझे पहले से क्षमा कीजिएगा। जो भी गलतियाँ होंगी मैं धीरे धीरे आप लोग मुझे बताएंगे, मैं उन्हें सुधारने की कोशिश करूँगा। क्योंकि मेरे पास रामायण की बुक नहीं है, मैंने उसकी एक PDF डाउनलोड की है जिसके अंदर से मैं देख के पढ़ के सुनाऊंगा आप लोगों को। और कुछ अगर उसके अंदर त्रुटि कुछ गलती हो, कुछ उनमें प्रिंटिंग की मैंने जो देखी है, जैसे सा में का ये कई बार वर्ड्स के साथ जुड़े हुए आते हैं, तो कुछ गलती हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा और गलती मेरी बताइएगा ताकि मैं उसको आगे सुधार कर सकूँ। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वाल्मीकि जी रामायण को, जिसमें मैं बालकांड स्टार्ट कर रहा हूँ। और बालकांड के अंदर जो 5वां सर्ग है मेरी बुक के अकॉर्डिंग, जो मेरे पास PDF है उसके अकॉर्डिंग, जिसमें अयोध्यापुरी का वर्णन है। तो आज हम देखेंगे अयोध्यापुरी कैसी थी महाराज दशरथ जी के टाइम पे, कैसी वो बनाई गई थी और क्या क्या उसके अंदर चीज़ें थी। तो ये सब को स्टार्ट करते हैं श्री गणेश जी को नमन करके, श्री राम जी का नाम लेके, जय श्री राम, और पवन पुत्र हनुमान जी की आज्ञा लेके हम स्टार्ट करते हैं। तो 5वां सर्ग राजा दशरथ द्वारा सुरक्षित अयोध्यापुरी का वर्णन है, जिसके अंदर लिखा है कि ये सारी पृथ्वी पूर्व काल में प्रजापति मनु से लेकर अब तक जिस वंश के विजयशाली नरेशों के अधिकार में रही है, जिन्होंने समुद्र को खुदवाया था, जिन्हें यात्रा काल में 60,000 पुत्र घेर कर चलते थे, वह महाप्रतापी राजा सगर, जिनके कुल में उत्पन्न हुए, इन्हें इक्ष्वाकु वंश के महात्मा राजाओं की कुल परंपराओं में रामायण नाम से प्रसिद्ध ये इस महान ऐतिहासिक काव्य की अवतारणा हुई है। कौशल नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़ा जनपद है जो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। वह प्रचुर धन धान्य से संपन्न, सुखी और समृद्धशाली है। इसी जनपद में अयोध्या नाम की एक नगरी है जो समस्त लोकों में विख्यात है। उस पुरी को स्वयं महाराज मनु ने बनवाया और बसाया था। यह शोभाशालिनी महापुरी 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी है। वहाँ बाहर के जनपदों में जाने का जो विशाल राजमार्ग था, वह उभय पार्श्व में विविध वृक्षावलियों से विभूषित होने के कारण सुस्पष्टता अन्य मार्गों से विभक्त जाना पड़ता था। सुंदर विभाग पूर्व बनाया हुआ महान राज्यमार्ग उस पुरी की शोभा बढ़ाता था। उस पर खिले हुए फूल बिखेरे जाते थे तथा प्रतिदिन उस पर जल छिड़काव होता था। जैसे स्वर्ग में देवराज इंद्र ने अमरावतीपुरी बसाई थी, उसी प्रकार धर्म और न्याय के बल से अपने महान राष्ट्र की वृद्धि करने वाले राजा दशरथ ने अयोध्यापुरी का पहले की अपेक्षा विशेष रूप से बसाया था। वह पूरी बड़े बड़े फाटकों और किवाड़ों से सुशोभित थी। उसके भीतर पृथक पृथक बाजारें थीं। वहाँ सब प्रकार के यंत्र और अस्त्र शस्त्र संचित थे। उस पुरी में सभी कलाओं के शिल्पी निवास करते थे। स्तुति पाठ करने वाले सूद और वंशावली का बखान करने वाले मांग वहाँ भरे हुए थे। वह पूरी सुंदर शोभा से संपन्न थी। उसकी सुषमा की कहीं तुलना नहीं थी। वह ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं थी जिनके ऊपर ध्वज लहराते थे। सैकड़ों शतघनियों से वह पूरी
पूरी व्याप्त थी। उस पुरी में ऐसी बहुत सी नाटक मंडलियाँ थी जिनमें केवल स्त्रियां ही नृत्य एवं अभिनय करती थी। उस नगरी में चारों ओर उद्यान तथा आमों के बगीचे थे। लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि में वह पूरी बहुत विशाल थी तथा साखू के वन उससे सब ओर से घेरे हुए थे। उसके चारों ओर गहरी खाई खुदी थी जिसे प्रवेश करना या जिसे लांघना अत्यंत कठिन था। वह नगरी दूसरों के लिए स्वरथ दुर्गम एवं दुर्जय थी। घोड़े, हाथी, गाय, बैल, ऊंट तथा गधे आदि उपयोगी पशुओं से भरी पूरी थी। कर देने वाले सामंत नरेशों के समुदाय उसे घेरे रहते थे। विभिन्न देशों के निवासी वैश्य उसी पुरी की शोभा बढ़ाते थे। वहां के महलों का निर्माण नाना प्रकार के रत्नों से हुआ था। वे गगनचुंबी प्रसाद पर्वतों के समान जान पड़ते थे। उसने उस पुरी की बड़ी शोभा हो रही थी। बहुसंख्यक कूटागरों से परिपूर्ण वह नगरी इंद्र की अमरावती के समान जान पड़ती थी। उसकी शोभा विचित्र थी। उस पे महलों पर सोने के पानी चढ़ाया गया था। श्रेष्ठ एवं सुंदर नारियों के समूह उस पुरी को शोभा बढ़ाते थे। वह सब प्रकार से रत्नों से भरी पुरी तथा सत महले प्रसादों से सुशोभित थी। पूर्ववासियों के घरों से उनकी आबादी उनके घर हो गए घनी हो गई थी। जिस कहीं थोड़ा सा भी अवकाश नहीं दिखाई देता था उसे समतल भूमि पर बसाया गया था। वह नगरी जड़हन धान के चावलों से भरपूर थी। वहां का जल इतना मीठा या स्वादिष्ट था मानो ईख का रस हो। भूमंडल की वह सर्वोत्तम नगरी दुंदुभी, मृदंग, वीणा, प्रण आदि वाद्यों से मधुर ध्वनियों से अत्यंत गूंजती रहती थी। देवलोक में तपस्या से प्राप्त हुई सिद्धों के विमान की भांति उस पुरी का भूमंडल में सर्वोत्तम स्थान था। वहां के सुंदर महल बहुत अच्छे ढंग से बनाए और बसाए गए थे। उनके भीतर भाग बहुत सुंदर थे। बहुत से श्रेष्ठ पुरुष उसी पुरी में निवास करते थे, जो अपने समूह से बिछड़कर असहाय हो गए हों, जिसके आगे पीछे कोई ना हो तथा जो शब्द वेदी बाण द्वारा भेदने योग्य हों अथवा युद्ध से हारकर भागे जा रहे हों। ऐसे पुरुषों पर जो लोग बाणों का प्रहार नहीं करते, जिनके सदे सधाए हाथ शीघ्रतापूर्वक लक्ष्य भेद करने में समर्थ हैं, अस्त्र शस्त्रों में प्रयोग में कुशलता प्राप्त कर चुके हैं तथा जो वन में गरजते हुए मत वाले सिंहों, व्याघ्रों और सुअरों को तीखे शस्त्रों से एवं भुजाओं के बलों से बलपूर्वक मार डालने में समर्थ हैं, ऐसे सहस्त्रों महारथी वीरों से अयोध्यापुरी भरी पूरी थी। उसे महाराज दशरथ ने बसाया और पाला था। अग्निहोत्री, शमदम आदि उत्तम गुणों से संपन्न वहां 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों के पारंगत विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण उसी पूरी सदा घेरे रहते थे। वह सहस्त्रों का दान देने वाले, सत्य में तत्पर रहने वाले थे। ऐसे महर्षि कल्प महात्माओं तथा ऋषियों से अयोध्यापुरी सुशोभित थी तथा राजा दशरथ इसकी रक्षा करते थे। तो इसके अंदर अयोध्यापुरी के बारे में बताया है कि वो 12 योजन लंबी, 3 योजन चौड़ी थी। उसके जो रास्ता था जाने का मेन टाइप से राजमार्ग, मतलब एक टाइप अलग देशों के वहाँ पे लोग आके रहते थे, बिजनेस करते थे। यहाँ पे का हाईवे बना रखा था जो दूसरे जनपदों के अंदर जा जाता था, क्योंकि ये जनपद जो था इसके अंदर अयोध्यापुरी थी, कौशल जनपद के अंदर। और वहीं से ही इनके ऊपर कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े पेड़ थे, जहाँ पे इस राजमार्ग के ऊपर फूल बिछाए जाते थे। रोज वहाँ पे पानी का छिड़काव किया जाता था। और अयोध्यापुरी के जो महल थे, जो ऊपर 2 स्टोरी 3 स्टोरी बिल्डिंग्स बनी हुई थी, जिनके ऊपर झंडे लहराते थे, तोपें थी जो उसको गार्ड करती थी, चारों तरफ खाइयाँ खुदी हुई थी, अंदर घुसना बहुत मुश्किल था। साथ में डिफरेंट टाइप के एनिमल्स थे वहाँ पे, जैसे गधे, घोड़े, गायें और बैल, जो यूजफुल है जितने वो सब थे। और अलग इतनी बड़ी थी कि आसपास के जो छोटे छोटे राजा वगैरह थे वो भी आके वहाँ पे उनको टैक्स वगैरह देते थे। और वहाँ पे मतलब देख लिए डिफरेंट आर्टिस्ट थे, हर कला के आर्टिस्ट थे। वहाँ पे एक स्पेशल मंडली थी जहाँ पे लेडीज स्पेशल डांस किया करती थी। मतलब कितनी सुरक्षित थी कि, और लेडीज का कितना सम्मान किया जाता था। और अलग अलग टाइप के बाजार थे, अस्त्र शस्त्र सब कुछ थे उनके पास वहाँ पे। और इवन वहाँ पे जो पर्टिकुलर स्तुति करते हैं, मतलब जिसकी प्रेज करते हैं राजा वगैरह की, उसके लिए एक अलग से मंडलियाँ थी, एक नहीं कई मंडलियाँ थी। और साथ में वंशावली, मतलब जो भगवान राम की वंशावली, मतलब कहाँ से कहाँ तक आते हैं, उन सब का वर्णन करने वाले भी लोग थे जो उनके बारे में बताते थे। और साथ में मतलब बहुत सारे वहाँ पे खेलने के लिए ग्राउंड्स थे, लेडीज के लिए डिफरेंट ग्राउंड्स थे। वहाँ पे बहुत सारे सीक्रेट चेम्बर्स थे। और कह रहे बहुत, क्योंकि सरयू नदी के किनारे बसे हुए थे
तो फर्टाइल लैंड है वहाँ पे, और फर्टाइल लैंड की वजह से वहाँ पे जो आपकी चावल वगैरह है उसकी खेती बहुत ज़्यादा अच्छी होती थी, और जो पानी है वहाँ का पीने का वो कहते हैं गन्ने के रस के जैसा था। और हर टाइम वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे दुंदुबी, मृदंग, वीणा, इन सब का म्यूजिक हमेशा ही बजता रहता था। और कहते हैं कि वहाँ पे जितने भी लोग जो असहाय थे, जो भी जिनको कोई साथ नहीं रख रहा था, अनाथ वनाथ जो भी युद्ध से भागे थे, सबको वहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता था। और वहाँ के जो लड़का 5वां सर्ग पूरा। अगले सर्ग में हम पढ़ेंगे कि राजा दशरथ के काल में अयोध्या और वहाँ के नागरिक कैसे थे, मतलब राजा दशरथ कैसे थे और वहाँ पे जो लोग रहते थे वो किस टाइप के थे। तो आपसे मैं आज्ञा लेता हूँ, आपसे मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर जिसमें छठा सर्ग पढ़ेंगे बालकांड का। तब तक के लिए जय श्री राम।